नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। मोहतरम मकाम जनाब राजा ज़ुल्क़रनैन साहब, मोहतरम मकाम जनाब अतीक अहमद ख़ान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर, मेहमान गिरामी कदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दीगर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन हज़रात का दिल की अमीक गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस इफ्तिताही कॉन्फ्रेंस में मुझे बात करने का मौका फराहम किया है। ये कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर कश्मीर के मसले के बारे में मुनाक़िद की जा रही है और इसमें जम्मू कश्मीर के मसले के पायदार, दायमी और पुरअमन हल के बारे में सोचा जाएगा और ये जम्मू कश्मीर के मज़लूम आवाम के लिए जो गुज़श्ता 63 साल से अपना पैदाइशी और बुनियादी हक खुद इरादियत हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और जिन्होंने अपना ये हक हासिल करने के लिए अजीम और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की हैं और अब भी पेश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम और वहाँ का दानिश्वर तबका और वहाँ का हुक्मरान तबका ये जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है और उस निस्बत से वो जम्मू कश्मीर के पायदार और देर पा हल के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान 47 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम के पैदाइशी और बुनियादी हक की हिमायत करता चला आ रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 जंगें लड़ी हैं और 48 और 65 की जंग खास तौर कश्मीर के मसले के बारे में ही लड़ी गई है और इन जंगों में भी पाकिस्तान के फौजियों ने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं और ख़ास तौर करगिल की लड़ाई में भी, और यहाँ जो मुसल्लह जद्दोजहद अपना हक हासिल करने के लिए शुरू की गई उसमें भी पाकिस्तान के जवानों का खून बहा है जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम की हिमायत के लिए और उनको भारत के फौजी कब्ज़े से आज़ादी दिलाने के लिए। तो इस तारीख़ी पस मंज़र में और इन कुर्बानियों को पेश नज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम, पाकिस्तान के अवाम और वहाँ के दानिश्वर तबके और वहाँ की सियासी क़यादत और हुक्मरानों के लिए शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम के पैदाइशी और बुनियादी हक की हिमायत की है। जम्मू कश्मीर का मुतनाज़ा ख़ित्ता जो भारत के कब्ज़े में है, भारत अपने ताकत के नशे में यहाँ तमाम इंसानी, अखलाकी और जमहूरी अक़दार को पामाल करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ फौजी ताकत की बुनियाद पे हमारे सीनों पे मोंग दल रहा है और जम्मू कश्मीर के अवाम अज़्म रासिक किए हुए हैं कि वो उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक कि उनका पैदाइशी और बुनियादी हक खुद इरादियत तस्लीम न किया जाए और इस हक के इस्तेमाल से उनको अपना मुस्तकबिल तय करने का मौका फराहम न किया जाए। हम आज़ाद कश्मीर की क़यादत
वहाँ की हुकूमत और वहाँ के अवाम से भी दर्दमंदाना अपील करेंगे, और पाकिस्तान के अवाम, वहाँ की सियासी क़यादत और वहाँ की हुकूमत से भी नहायत दर्दमंदाना अपील करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के बारे में इसका जो पैदाइशी हक है, जम्मू कश्मीर के बारे में जो उनकी 47 से लेकर आज तक पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी को बरकरार रखें और हक खुद इरादियत की बुनियाद पर ही जम्मू कश्मीर के मसले का हल तलाश करने में मददगार बने। ये जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात हैं, उनके दिल की धड़कनें हैं, और उनकी कुर्बानियों का मकसद और मुद्दा और मुंतहा है कि हक खुद इरादियत की बुनियाद पे जम्मू कश्मीर का मसला हल हुआ जाना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान को अपना जो रिवायती स्टैंड है, उनका मौक़िफ़ है, उस पर पामर्दी के साथ और पूरे अज़्म इस्तिक़लाल के साथ उस पर जमे रहना चाहिए। ये हमारी दर्दमंदाना अपील होगी। जहाँ तक भारत की पॉलिसियों का ताल्लुक है, भारत जम्मू कश्मीर के इस मुतनाज़ खित्ते पे कोई जायज़ हक नहीं रखता है, बल्कि वो सिर्फ ताकत की बुनियाद पे अपना तसल्लुत यहाँ जमाए रखे हुए हैं। और भारत की जो पॉलिसियाँ हैं वो तौसी पसंदाना पॉलिसियाँ हैं। एक तरफ तो वो ताकत के नशे में मस्त हैं और इंसानी और अखलाकी अक़दार की पामालियाँ वसी पैमाने पर कर रहे हैं, और उनके तौसी पसंदाना अज़ाइम में जम्मू कश्मीर पर ताकत की बुनियाद पे कब्ज़ा जमाए रखना और पाकिस्तान को हमेशा हिरासा करना और अफ़गानिस्तान में भी अपना असर नफूज बढ़ाना और इस तरह पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करना। अफ़गानिस्तान के मज़लूम आवाम के लिए कोई इंसानी हमदर्दी के नतीजे में कोई मदद करे, उसका बहरहाल वो एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन सियासी मकासद को पेश नज़र रखते हुए और पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में अपना नफूज पैदा करके पाकिस्तान के लिए ख़तरात पैदा करना, ये बहरहाल तौसी पसंदाना पॉलिसी का ही एक हिस्सा हो सकता है। तो इस सूरत हाल में हमारी दुआ है कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब व कामरान रहे और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम की हिमायत करता रहे और अपने बुनियादी स्टैंड और मौक़िफ़ में किसी किस्म की लचक और किसी किस्म का बदलाव न लाया जाए। बातचीत के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बातचीत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक भारत जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तस्लीम ना करे और जब तक तीनों फरीक मसला कश्मीर के हल के लिए सोच विचार न करें और सिर्फ ऐसा हल तलाश न करें जो भारत के आइन के और उनकी सॉवरेंटी के दायरे से बाहर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए काबिल कबूल हो। और यही हमारी तरफ से इस नुक्ते निगाह को पेश नज़र रखा जाना चाहिए। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के अवाम के अज़्म का ताल्लुक है, उनके इस्तिक़लाल और अपना बुनियादी हदफ हासिल करने के लिए उनकी कुर्बानियों का ताल्लुक है, वो कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं और वो कुर्बानियाँ किसी भी हाल में रायगान नहीं होने दी जाएंगी इंशाअल्लाह। और जब तक हम भारत के फौजी कब्जे से आज़ाद न हो जाएं, हमारी जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी। सूरह अहज़ाब की तीसरी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, वो ये है कि फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर जो सबसे ज़्यादा कुदरत रखने वाला है और पूरी यानी वो सुपर पावर है, ऑलमाइटी अल्लाह, उस पर भरोसा रखा जाना चाहिए। और अल्लाह हर हाल में अपने बंदों की वकालत करता है, उनकी मदद करता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम की अल्लाह ताला मदद करेगा और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में हालात पुरअमन और खुशगवार होने के लिए और आज़ाद कश्मीर में भी उसके इस्तेहकाम के लिए हमारी दुआएं वाक़िफ़ हैं, ताकि जम्मू कश्मीर का मसला उनकी इआनत से,
ان کے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سطح پہ مدد اور تعاون سے یہ مسئلہ خوشگوار طریقے پہ، پرامن طریقے پہ حل ہو جائے۔ جنگ کے بارے میں ہم واضح نقطۂ نگاہ رکھتے ہیں کہ جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن پرامن طریقے سے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ بھارت جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تسلیم کر کے انہوں نے جو وعدے کیے ہیں جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، ان وعدوں کو پورا کرنے کا اقدام نہ کریں، اس وقت تک پرامن بات چیت سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بات چیت اس وقت کی جائے جب مسئلہ کشمیر کو ایڈریس کیا جائے ایز کور ایشو کی حیثیت سے، اور پھر جب تک بھارت جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تسلیم نہ کرے اس وقت تک بات چیت کا نہ اب تک کوئی نتیجہ نکلا ہے۔ 150 بار ڈائلاگ ہوئے جانے کے بعد بھی، اور نہ آئندہ کبھی نکلے گا۔ اس لیے ہماری مخلصانہ اور دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ حقیقت پسندانہ راستہ اختیار کر کے جموں کشمیر کے مسئلے کا حق خود ارادیت کی بنیاد پہ حل تلاش کیا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں پھر ایک بار آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کانفرنس کی مثالی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔